नमस्कार। हम बात करने वाले हैं भौतिक परिवर्तन पर। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, ये जो एक्सरसाइज चल रही है रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत चल रही है। इसमें हमको जानकारी होनी चाहिए भौतिक परिवर्तन क्या होगा। तो भौतिक परिवर्तन क्या होगा? फिजिकल, इसका मतलब हो गया फिजिकल चेंज। क्या मतलब हो गया? फिजिकल रूप से जो परिवर्तित तो होता है। और फिजिकल रूप से कैसे? ऐसे गुण जिसका हम अवलोकन करते हैं, देखते हैं, परिवर्तनों को देखते हैं, अवलोकन करते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। अब ये क्या हो गया? परिवर्तन कहते हैं। कैसे? जिसका अवलोकन का मतलब हम अपनी आंखों से देखते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं। अब भौतिक गुण कौन से हो गए? जैसे रंग, आपने देखा लाल है, पीला है, काला है, सफेद है, नीला है। कौन सा रंग है वो? हाथ लगाकर देखा, ठोस है, दबाने पर क्या हो रहा है, प्रत्यास्था है, खींचा जा सकता है, कठोरता चेक करते हैं। फिर हम उसको हिला डुला कर देखते हैं, बहाव कैसा है, बहाव, दृढ़ता, कठोरता, दृढ़ता, कठोरता, घनत्व, द्रवणांक, क्वथनांक, ये सब भौतिक गुण है। ये सब क्या है? भौतिक गुण है, जो सामान्य तौर पर हम अवलोकन के द्वारा इसको ज्ञात करते हैं। अब हमने ये पता देख लिया, तो इसमें हमको क्या जानकारी हुई? सबसे पहले यह अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। दूसरा, अस्थायी का मतलब ये वापस जिस रूप में है उसी रूप में आ सकते हैं। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं। अब नए का निर्माण नहीं, फिर क्या हुआ? कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। फिर इसे पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। इसको हम क्या कर सकते हैं? पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये बर्फ है, बर्फ को हमने गर्म किया, क्या होगा? पानी बनेगा, जल। इसको और गर्म करेंगे, क्या होगा? वाष्प बनेगी। क्या हुआ? बर्फ पहले ठोस था, द्रव अवस्था में आया, वाष्प में बदल गया। तो इनकी रंग, कठोरता, बहाव, दृढ़ता, ये सब गुण बदलते गए। द्रवणांक बदला, घनत्व बदला, क्वथनांक बदला। अगर इसी प्रकार अगर इसको हम ठंडा करेंगे, उल्टा, वाष्प किसमें ठंडे होकर के क्या जल में बदली, और इसको टेम्परेचर कम किया, क्या हो गया? बर्फ बन गया। इस प्रकार ये अवस्था परिवर्तित होती रहती है। ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में विशेष ध्यान रखना है, यह अस्थायी होता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, इसको पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। अब मुख्य रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? देखें रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक, भौतिक और रासायनिक। पहले हम भौतिक पर बात कर रहे हैं, अब रासायनिक पर बात करेंगे। रासायनिक परिवर्तन से अभिप्राय नया पदार्थ बनता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक
अभिक्रिया के कारण रासायनिक गुणों में परिवर्तन, रासायनिक गुणों में परिवर्तन से नया पदार्थ प्राप्त करते हैं, नया पदार्थ प्राप्त होता है। क्या होता है? अब ये नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है किसमें? रासायनिक परिवर्तन के कारण। क्या होता है? इसकी क्या विशेषता होती है? सबसे पहले तो ये स्थायी होता है, स्थायी होता है, इसको वापस बदला नहीं जा सकता, स्थायी। दूसरा क्या होगा? नया पदार्थ प्राप्त होता है, नया पदार्थ प्राप्त होता है, नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है, इससे पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते, पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसमें क्या क्या है? रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं? रासायनिक गुण कौन से हैं? देखें आप, रासायनिक गुण में क्या आता है? रंग में परिवर्तन। क्या हो गया? रंग में परिवर्तन। फिर अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, फिर गैस निकलना, गैस उत्सर्जन, ये सब रासायनिक परिवर्तन में आता है। अब इसके उदाहरण कौन से हो गए? हम भोजन को जो पका के खाते हैं, भोजन का पकाना, दूध का दही बनना, दूध किस में बदल रहा है? दही में बदल रहा है। लोहे पर जंग लगना, और क्या है? श्वसन, हम जो श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन, भोजन का पाचन, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेंगे, वो हमारी विभिन्न क्रियाओं में काम आएगी। जंग लगना हो गया। अंगूर से एल्कोहल प्राप्त करना, किण्वन विधि द्वारा एल्कोहल। इस प्रकार से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये स्थायी होता है, नया पदार्थ प्राप्त होता है, इसमें भौतिक में नहीं होता है, इसमें होता है। पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके कौन कौन से रासायनिक गुण हैं? जैसे उसमें अपना था अवस्था, घनत्व, इसमें रंग में परिवर्तन, अवस्था, तापमान और गैस में उत्सर्जन। इसके कौन से उदाहरण है? हम जो खाना बनाते हैं वो, दूध का दही में बनना, लोहे पर जंग लगना, श्वसन क्रिया, भोजन का पाचन, अंगूर के किण्वन से एल्कोहल वगैरह वगैरह। काफी उदाहरण है किसी चीज का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक क्रिया के उदाहरण है। इनका दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। केमिस्ट्री में ये बेसिक जानकारी है, ये आपको आनी चाहिए। देखते रहें, समझते रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।